मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के करीब मिले विस्फोटक मामले की जांच अब महाविकास अघाड़ी सरकार के दरवाजे तक पहुंच गई है। मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ ही एमवीएस सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह का तबादला कर दिया। बाद में परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कई आरोप लगाए। मामला इतना बढ़ गया कि विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने तक की मांग कर दी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कई तीखी बातें कही हैं। शिवसेना ने कहा कि राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार चल रही है, ये एक मंत्री या विधायक की वजह से नहीं गिरेगी। शिवसेना ने यह भी कहा कि ये मुद्दा अब पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में पार्टी ने कहा कि अगर बीजेपी एमवीए सरकार के प्राप्त बहुमत को कमजोर करने की कोशिश करती है तो उबाल आ जाएगा। एमवीए में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। पिछले हफ्ते मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कई दावे किए थे। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में मानो तूफान आ गया। परमबीर सिंह का दावा है कि अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई में बार और होटलों से 50 से 60 करोड़ रुपए समेत हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करने को कहा था। उन्हें हाल ही में मुकेश अंबानी के घर के नजदीक विस्फोटकों से भरी एसयूवी की बरामदगी और उसकी एनआईए जांच के बीच पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया। इसको लेकर अनिल देशमुख ने सफाई पेश की और कहा कि परमबीर सिंह का तबादला सीनियर पुलिस ने उनके गंभीर गलतियों की वजह से की है। गृहमंत्री ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का भी खंडन किया था। शिवसेना ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा द्वारा उत्पन्न की जा रही हुंकार और रोना एक साजिश का हिस्सा लगता है। ये चिट्ठी पिछले हफ्ते देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद आया। संपादकीय में कहा गया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और ये सही है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाना भाजपा का लक्ष्य है। इसके लिए नए प्यादे बनाए जा रहे हैं। स्पष्ट है कि परमबीर सिंह का इस्तेमाल उस तरीके से किया जा रहा है। शिवसेना ने आगे कहा कि एमवीए के पास आज भी पूर्ण बहुमत है। अगर आप यानी कि बीजेपी बहुमत को कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो आग भड़क उठेगी। ये एक चेतावनी नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। विपक्ष यानी कि बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकारें एक मंत्री विधायक की वजह से नहीं बनती है और ना ही गिरती है। सचिन वाझे को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने दावा किया कि वो 16 साल से सस्पेंड थे और 1 साल पहले परमबीर सिंह ने ही उनको दोबारा भर्ती किया। इस बारे में ना ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और ना ही गृहमंत्री अनिल देशमुख को ही जानकारी थी। इसलिए ना तो गृहमंत्री और ना ही मुख्यमंत्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं। मुख्यमंत्री के पास पूरा अधिकार है कि वो इस मामले की जांच कराए। महाराष्ट्र की राजनीति में आई इस भूचाल की शुरुआत 25 फरवरी को हुई, जब साउथ मुंबई स्थित मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक कार से विस्फोटक बरामद हुए। शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया था कि विस्फोटक से लदी कार 18 फरवरी को चोरी की गई थी। इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रहा है। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब 5 मार्च को कार के मालिक मनसुख हिरेन का शव बरामद हुआ। हिरेन गाड़ियों के कलपुर्जों की बिक्री करते हैं। मामले की जांच मुंबई एटीएस के हाथों में थी। एटीएस का दावा है कि उन्होंने हिरेन मनसुख की हत्या की जांच पूरी कर ली है। इस मामले में 2 आरोपी एटीएस की हिरासत में हैं। एटीएस ने दावा किया है कि इस मामले में मुख्य आरोपी सचिन वाजे ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।